हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट टाइप्स। हमारे पास फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कितने टाइप्स हैं हमारे पास। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था फॉर्म एलिमेंट, ये हमने सब कुछ इसमें किया था। लेकिन अब हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि इनपुट टाइप के हमारे पास कितने टाइप्स हैं। सही है, इसमें ये बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं एक अलग वीडियो इसका बना रहा हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए एक फाइल क्रिएट कर देते हैं, फॉर्म इनपुट टाइप डॉट HTML। नाम आप अपनी मर्जी कितना भी दे सकते हो, जितना बड़ा आप देना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं। सही है, अब इसमें हम ये समझेंगे कि हमारे पास कितने इनपुट के कितने टाइप्स हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो रिपीट होंगे, लेकिन खैर है, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं H1 लिख देता हूँ। इनपुट टाइप इसका हमारे पास टेक्स्ट का सबसे पहले लिख देते हैं। मैं चेक कर देता हूँ कि हमारे पास स्लैब है कि नहीं। सही है, सबसे पहले टेक्स्ट का लिख देते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले लेबल फॉर फर्स्ट नेम, फर्स्ट लेबल, ये सिर्फ इनपुट का लेबल है। सही है, ये ऊपर शो, यहाँ पे आपने बियर ठेक देना है ताकि ये हमारे पास नीचे रहे। इनपुट देखो, इनपुट है टेक्स्ट और आईडी आपने देना है एफ नेम। एफ नेम इसलिए देना है क्योंकि इसका लेबल फिर ये हो जाएगा। अब मैं आपको चेक कराता हूँ। देखो, ये हमारे पास अब जो इनपुट टाइप आप लिखना चाहते हो ये हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हो, नाम वगैरह या जो भी आप उसके मुताबिक देना चाहते हो वो आप कर सकते हो। सही, आप इसमें और भी, यहाँ पे हमने और भी एट्रीब्यूट यूज़ किए थे। एट्रीब्यूट भी आप यहाँ पे और भी यूज़ कर सकते हो, आईडी भी दे सकते हो, फिर इसको आप CSS के ज़रिए आप चेंज करो। इसी आईडी यहाँ पे मैं अलग से, सॉरी ये तो रिएक्ट का वो हो गया। इनपुट टाइप फर्स्ट नेम, सी है, फिर आप इसको CSS के ज़रिए एक्सेस कर सकते हो। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं है क्योंकि यहाँ हमने सब पहले इस वीडियो में हमने सबसे पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है कि हम क्या क्या आईडी वगैरह दे सकते हैं। सही है, आज हम सिर्फ ये समझेंगे कि इनपुट के हमारे पास कितने टाइप हैं। तो सबसे पहला था हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब हमारे पास दूसरा है H1 टाइप पासवर्ड। जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, उस पर लॉगिन करते हैं और हम पासवर्ड दे देते हैं तो वो पासवर्ड हमें शो नहीं होता। सही है, पासवर्ड डायल कर देते हैं और हमें शो नहीं होता। तो इसी तरह आज ये हम इनपुट टाइप पासवर्ड को समझेंगे। सही है, तो सबसे पहले बना देते हैं लेबल फॉर ईमेल। सही है, ईमेल आपने देना होता है, ईमेल और इनपुट टाइप। अच्छा, इसमें हम ईमेल भी समझेंगे। सही है, ये टाइप जो है ना, इसमें ये भी हमारे पास एक टाइप है। इसमें अपने वैलिड URL देना है। अगर URL आपका सही नहीं है तो ये फॉर्म आपको बता देगा कि आपका ये ईमेल जो है वो गलत है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब अगर मैं इसमें, सॉरी, सबसे पहले फॉर्म के अंदर इसको लिख देते हैं फॉर्म एक्शन। हम कुछ नहीं दे रहे क्योंकि इसकी अब ज़रूरत नहीं है। फॉर्म एक टाइप हमारे पास ये भी है, चलो ये भी आ जाएगा। इनपुट टाइप बटन। सही है, बटन वैल्यू आपने इसको देनी है सबमिट। बस, ये भी हमारे पास बटन भी एक हमारे पास टाइप है इसका फॉर्म एलिमेंट का। देखो अब यहाँ पे वैल्यू भी आ जाएगी। अब अगर मैं इस पे ये इंटर करूँगा,
ये सबमिट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने पेज सही नहीं दिया हुआ है। सही है, इसके लिए फिर अलग से जब पेज बनाएंगे तो उस पर ये चला जाएगा। देखो नेम इनपुट टाइप बटन भी लिख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सबमिट लिख देते हैं अभी के लिए। अच्छा, इससे ये सबमिट होगा। देखो इनपुट टाइप, देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था कि ईमेल, अब ये कह रहा है कि ये तो वैलिड ईमेल नहीं है। अगर मैं @.com लिखूंगा तो देखो ये फिर भी बताएगा रॉन्ग पोजीशन इन .com, क्योंकि यहाँ पे जीमेल नहीं है। अब जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये हमारे पास इस पेज पे चला जाएगा। तो इनपुट जो है ये भी हमारे पास एक टाइप है। इनपुट टाइप बटन भी टाइप है, लेकिन ये सबमिट, आप सबमिट लिख देना, ठीक है। बटन भी लिख सकते हो, ऐसे भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो फिर बटन के साथ भी आप सबमिट करा सकते हो। तो हम यहाँ पे पासवर्ड को जा रहे थे। सही है, पासवर्ड हमारे पास, सॉरी, इसको आल्ट अप एरो, सही है, तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा। PWD इनपुट टाइप पासवर्ड, लेबल हम लिख देते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे अब हम इनपुट लिखेंगे इनपुट टाइप पासवर्ड। सही है, इनपुट टाइप पासवर्ड, आईडी हम दे देंगे PWD। अब यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड के लिए भी फील्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक मतलब कोई भी ईमेल लिख देता हूँ। अब यहाँ पे कोई भी पासवर्ड इंटर करेगा, देखो जो भी पासवर्ड इंटर करेगा तो वो पासवर्ड की डॉट की फॉर्म में शो होगा। इसको आप जावास्क्रिप्ट के जरिए फिर शो भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपने इसके लिए अगर फील्ड बनाना है इनपुट यूजर के लिए तो आप इसी तरह लिखोगे। सही है, इनपुट टाइप पासवर्ड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑटो कंप्लीट ऑफ, ताकि इसको हमने इस फॉर्म एट्रीब्यूट में समझा था। इससे ये होता है कि बस ये बाय डिफ़ॉल्ट, पहले मैं जब इस पे क्लिक कर रहा था तो यहाँ पे सजेशन आ रही थी, अब ये नहीं आ रहा। @gmail.com लिखूंगा तो, और यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास इनपुट टाइप पासवर्ड, और यहाँ पे हमारे पास एक और है इनपुट टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट आप वैल्यू भी दे सकते हो, इसको आप बटन की तरह भी बना सकते हो। जैसे मैं बना देता हूँ बटन, इसको बस टाइप दे दो सबमिट, और फिर यहाँ पे बटन में वैल्यू दे दो सबमिट, या जो भी आप बटन पे लिखना चाहते हो तो आप दे सकते हो। इनपुट को भी दे सकते हो और यहाँ पे भी आप टाइप दे सकते हो। तो अगर मैं इस पे सबमिट करूँगा तो ये यहाँ इस पेज पे चला जाएगा। तो एक हमारे पास है इनपुट टाइप सबमिट, और एक हमारे पास है इनपुट टाइप रीसेट। सबमिट और रीसेट हम दोनों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सही है, रीसेट के लिए ऐसे करना होगा, देखो मैं इनपुट टाइप रीसेट, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ रीसेट, लेकिन सबसे पहले ये जो हमारे पास इनपुट है लेबल इनपुट टाइप ईमेल, वैल्यू इसको देना होगा। सही है, इसको मैं कुछ टाइम के लिए कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास डायरेक्टली कमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे मैं इसके लिए एक अलग फॉर्म बना रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू एफ नहीं, मतलब वैल्यू आदिल। सही है, दूसरा भी बना लेता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और ये हम यहाँ पे वैल्यू बना देते हैं खान। सही है, वैल्यू से ये होगा कि पहले से ये दो वैल्यू
फिल होंगी। पहले से नाम यहाँ पे फिल होगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये हमारे पास, इसको अब हटाना होगा फिर। अब अगर मैं रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये दोबारा रीसेट हो जाएगा। अब अगर सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास इस पेज पे सबमिट हो जाएगा। लेकिन बस रीसेट से सिर्फ ये होता है कि ये फॉर्म को, जितना भी फॉर्म आपने लिखा हुआ है फॉर्म टैग के अंदर, अगर आपने रीसेट लिखा हुआ है उसको वैल्यू दी हुई है तो इसको आप रीसेट कर सकते हो। ये बस रीसेट सिर्फ इसलिए यूज होता है कि आपने रीसेट करना होता है। अब इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, सही है, और ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ। एक और हमारे पास इनपुट है, इनपुट टाइप रेडियो। रेडियो लेबल, सबसे पहले लेबल लिख देते हैं, इसके लिए लेबल ज़रूरी है, सही है। लेबल फॉर मेल, सॉरी मेल, यहाँ पे लिख देते हैं मेल। और यहाँ पे फिर आईडी लिखना, आपने आईडी लिखना ज़रूरी है, सही है। लेबल फॉर मेल, जो यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है इसको अगर एक साथ कनेक्ट करना हो तो 3 में लिख देता हूँ। अब ये कंट्रोल डी, इसको मैं कर देता हूँ फीमेल। अब इसको भी सेलेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल डी अदर, सही है। अब अगर ये लेबल और इनपुट ये दोनों तो आपस में कनेक्ट हो गए, लेकिन अगर आपने इस तीनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H3 जेंडर, सही है। ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन अगर आपने इन तीनों को, सबमिट बटन जो है उसको मैं BR टैग लगा देता हूँ। अगर देखो रेडियो बटन हमारे पास ऐसे होती हैं कि इसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, सही है। लेबल, सॉरी, इसको आप नीचे भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं नीचे तक, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाए, सही है। देखो अब हमारे पास ये सही है। इन रेडियो बटन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें से हम सिर्फ एक सेलेक्ट करें। अब इन तीनों को कैसे ऐसा करें कि इन तीनों में से हम एक सेलेक्ट कर लें। तो अगर आपने रेडियो बटन बनाए हुए हैं तो उसके इनपुट में जाना है और यहाँ पे सिर्फ आपने सेम नाम देना है, नेम, जेंडर। जितने भी इनपुट को आप एक साथ कनेक्ट करना चाहते हो वहाँ पे आपने देना है नेम, जेंडर। तो देखो अब इनमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हो। रेडियो बटन यूज ही इसलिए होते हैं कि आपके पास एक चॉइस होता है, आप एक सेलेक्ट कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, सही है। अब इसके बाद हमारे पास आता है, इन रेडियो बटन को मैं, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, इसी को मैं लिख देता हूँ चेक बॉक्स, सही है। चेक बॉक्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि इनमें से आप सबको सेलेक्ट कर सकते हो, तीनों। मतलब अगर आप किसी को ऑप्शन देना चाहते हो आप 1, 2 या 3 सेलेक्ट कर दो तो उसमें आप लिख सकते हो चेक बॉक्स, सही है। 3 फिर हमारे पास एक साथ वो सेलेक्ट कर सकता है, वीकली या जो जिसके लिए आप बना रहे हो, बस इसी तरह आपने बनाना है। टाइप चेक बॉक्स दे दो, आईडी, मेल, ये सब कुछ फॉर, और ये सेम दे दो, तो ये हमारे पास इसी तरह बन जाए। ये तो हमारे पास बहुत सिंपल है। अब एक और हमारे पास आता है कलर। ये जब हमें वो बता देता है, ऐसे भी वेबसाइट होते हैं कि कलर को सेलेक्ट करो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट टाइप, हमारे पास इसको आपने यहाँ पे कलर देना है, तो देखो हमारे पास कलर सिलेक्शन आ जाएगी। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास RGB वैल्यू है, इसको भी आप ज़्यादा कम कर सकते हो, सही है। इसमें भी आप ये भी इसी तरह भी आप ये वैल्यू लेके जा सकते हो। अब अगर आपको चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास
कोई भी वैल्यू हो, तो देखो मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ। आप हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हो या रेड वगैरह भी दे सकते हो। इसको मैं FFF सही, ये हमारे पास वाइट है तो ये तो वाइट आ जाएगा। मैं चेक कर देता हूँ कि इनपुट टाइप हमने सही दिया हुआ है कि नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू दी हुई है। मैं चेक कर देता हूँ। सॉरी, आप इसको ऐसे बहुत ब्राउज़र हैं जो ये सेलेक्ट नहीं करते, लेकिन आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो। जिस तरह आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे थे, पहले से ये स्टार्ट हो रहा था, इसी तरह आप इसमें भी कलर में भी वैल्यू दे सकते हो। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1 कलर, सही है। तो आप यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास है डेट, सही है। इसको मैं इन सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सॉरी Ctrl Z, सबमिट को छोड़ के बाकी सबको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब लेबल फॉर बर्थडे, डेट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, आप जिसके लिए भी यूज़ कर रहे हो फिर यूज़ कर सकते हो। बर्थ डेट सही है। लेबल फॉर बर्थडे। इसके बाद हम इनपुट दे देते हैं, इनपुट टाइप डेट और आईडी भी दे देते हैं बर्थ डे, सही है। तो यहाँ पे आप अब डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो जो भी आपका ये 2021, 2022, 2023 जो आप यहाँ पे देखो, इसमें मार्च अप्रैल, फिर यहाँ पे डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो और फिर इसको सबमिट करके ये स्टोर हो जाएगा। तो ये हमारे पास है इनपुट टाइप डेट। डेट में हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी दे सकते हैं, सही है। मतलब हमारे बर्थडे का डेट है, अगर मैं इसको कह दूँ कि मैक्स वैल्यू जो है हमारे पास 1979 से लेकर 1979-01-02 सही है, इस डेट तक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये होगी, इसके ऊपर हमारे पास नहीं जाएगी। देखो अब हमें देखो इसके नीचे नहीं आ रही, बस ये सारे नीचे जो हैं 76, 77 ये सारी वैल्यू मतलब सारी वैल्यू आएगी, लेकिन उसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 1979 हमने वैल्यू दी। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। देखो मैं 209 दे रहा हूँ, सही है। 2009 देखो ये हमारे पास 2009 मैक्सिमम है, इसके नीचे आप फिर आपकी मर्जी जितना आप आ सकते हो। और हम मिनिमम वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर मैं इसी को ही मिनिमम वैल्यू दे दूं, मतलब 2000 हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, या जो भी आप देना चाहो, तो इसके नीचे नहीं आएगी। मैक्सिमम में इसके ऊपर नहीं जा रही थी और मिनिमम में इसके नीचे नहीं आ रही, मतलब ये हमारे पास मिनिमम होगी। देखो अब इसके ऊपर जा सकते हो 2021, 2022, 2023, लेकिन 2000 के नीचे नहीं आ सकते। तो ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू बस हमारे पास इसी तरह काम करती है। और एक और हमारे पास है लोकल टाइम, सही है। लोकल डेट भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो लेबल फॉर लोकल टाइम, आप जो लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। फिर अब मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप में लिख देता हूँ डेट टाइम लोकल, सी है। अब हमारे पास ये टाइम और ये जितना यहाँ पे टाइम है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ।
देखो अब हमारे पास टाइम भी शो हो रहा है 12:17 AM। सही है, देखो यहाँ पे हमारे पास ये टाइम है और ये डेट है, दोनों हमारे पास सेलेक्ट। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो देखो हमारे पास ये पूरा सही है, 5 मंथ 12 डेट एंड 2021, और ये हमारे पास टाइम है। तो लोकल टाइम भी हम इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो आईडी वगैरह है ये तो आप खुद से दे सकते हैं, मतलब जिस फार लेबल फार के लिए जो आईडी फार यूज़ किया है उसमें इसमें अगर हम आईडी दे दें तो ये हमारे पास सेम हो जाएगी। और एक हमारे पास है अगर हमें वेबसाइट में तस्वीर यूज़र का पिक्चर ऐड करना है। सही है, H3 फाइल इनपुट टाइप हमारे पास फाइल है। सही है, इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि बस यहाँ पे आप फाइल को चूज करके कोई भी पिक्चर फिर अपलोड कर सकते हो। देखो इसका नाम आ जाएगा, ये आप फॉर्म में इजीली अपलोड होता है, लेकिन फिर वहाँ पे PHP में आपने सीखना होगा कि ये फाइल जो है इसको हम कैसे सर्वर में अपलोड कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे तो हमारे पास ये इजीली हो जाएगा क्योंकि ये हमारे पास फाइल सेलेक्ट से हो रहा है। देखो उसका नाम भी आ रहा है स्नैपचैट स्नैपशॉट 1.png। तो ये हमारे पास फाइल है, लेकिन फाइल के लिए यहाँ पे भी ये हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन अभी भी मैं आपको बता देता हूँ। इन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा से ये एट्रीब्यूट जो है ये ज़रूर फॉर्म में आपने लिखना है, इसके बगैर ये फाइल सर्वर में अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल, ये सारी जितने भी मैंने किए हैं मैं फिर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसका कोई टेंशन ना लो। सही है, इसको मैं कमेंट आउट, चलो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। सही है, और इसके बाद हमारे पास आती है इनपुट टाइप। सबसे पहले मैं H1 लिख देता हूँ, इनपुट हिडन। सही है, इनपुट सॉरी INPU इनपुट टाइप हिडन HIDDEN। इनपुट टाइप हिडन हमारे पास ऐसे होती है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ शो नहीं होगा, मतलब ये यूज़र को शो नहीं होगा, जो प्रोग्राम लिख रहे हैं बस सिर्फ उसको शो होगा। और ये हम उसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर किसी फॉर्म का डेटा हमने सेंड करना है, एक ये पूरा फॉर्म है तो इसके लिए हम इनपुट टाइप हिडन लिख देंगे और वैल्यू में फिर इसके जो वैल्यू हैं उसको स्टोर कर देंगे। सही है, इस ये आप फिर PHP में करेंगे। सही है, लेकिन बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसके वैल्यू जो है ये हम इसमें स्टोर कर देते हैं, मतलब इसके लिए फॉर्म नहीं लिखते और बस इस सिर्फ इनपुट टाइप हिडन के लिए फॉर्म लिख देते हैं और फिर यहाँ पे हर एक में ये वैल्यू स्टोर कर देते हैं। मतलब फर्स्ट नेम का वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, फिर दूसरे के लिए हम बना देते हैं, लास्ट नेम के लिए, फिर ईमेल के लिए, सब के लिए ये वैल्यू बना देते हैं और इसकी वैल्यू जो है इसमें स्टोर कर देते हैं। और फिर अगर इसी डेटा को फिर हम दूसरे पेज पे सेंड कर देते हैं। तो लोकल हिडन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब PHP में फिर आप ये खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे यूज़ करना है जब आप PHP सीखोगे। अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मंथ, इनपुट टाइप मंथ। सही है, मंथ भी एक हमारे पास होता है, इनपुट टाइप मंथ। इसमें आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हो। फिर देखो इसमें आपने सिर्फ मंथ सेलेक्ट करना है, जनवरी या फरवरी, अगस्त या दिस मंथ। देखो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बस आपको ये ख्याल होना चाहिए कि आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर सकते हो और लेबल भी इसके लिए बना सकते हो। देखो
लेबल तो बहुत सबके लिए बना दिए, तो फिर इसकी अलग अलग ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए फिर भी कर देता हूँ सेलेक्ट मंथ। अब यहाँ पे आपने आईडी देनी है मंथ। देखो ये हमारे पास लेबल आ गया। अगर आपको इसके अब ये नीचे चाहिए तो आप यहाँ पे BR टैग दे सकते हैं ताकि ये हमारे पास नीचे इसके आ जाए। इनपुट टाइप नंबर। सही है। एक और हमारे पास है सब के साथ में अब ये नहीं लिख रहा, बस अलग अलग सिर्फ इनपुट टाइप लिख रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इनपुट टाइप नंबर। नंबर में ये होगा कि ये हमारे पास देखो, इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज। नंबर सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हैं और फिर वहाँ से वैल्यू आप सेलेक्ट करते हैं, तो इसको हम इसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हैं। और ई कॉमर्स में हम फिर इसको यूज़ भी कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे अपने मतलब आपको कितने प्रोडक्ट चाहिए, तो इसको आप इसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हो। इसको स्टाइल फिर हम CSS के ज़रिए करेंगे, लेकिन आपको आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। देखो जैसे मैं मिनिमम वैल्यू दे रहा हूँ 1 और मैक्सिमम वैल्यू मैं इसको दे रहा हूँ 10। सही है। तो देखो हम 10 तक जा सकते हैं, 10 के ऊपर ये नहीं जाएगा, और मिनिमम हम 1 दे सकते हैं। सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100, और स्टेप में दे रहा हूँ 10, मतलब ये 10 इंक्रीज होगा। फिर देखो मिनिमम, देखो मैं 1 11 10, देखो ये हमारे पास 10 इंक्रीज हो रहा है। सही है। ये हमारे पास इसी तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ पे हम अगर ये 0 कर दें तो ये हमारे पास 100 तक जाएगा। सही है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू भी आप 0 कर सकते हो। देखो मैं इस वैल्यू में इसकी 0 कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 0 शो होगा। देखो अब अगर मैं 10 ये इंक्रीज होगा तो ये हमारे पास 100 तक जाएगा, 100 से ऊपर हमारे पास ये नहीं जा सकता। तो आप इसी तरह ये मैक्सिमम इनपुट टाइप रेंज भी यूज़ कर सकते हो। एक और हमारे पास है इनपुट टाइप रेंज। रेंज में ये होगा कि हम स्लाइडर हमारे पास आ जाएगा। देखो इसी तरह की फिर हम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते। ये हमारे पास 100% होगा। सही है। मतलब इसकी रेंज को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, जिस तरह हम उसको कर रहे थे मिनिमम 0, मैक्सिमम हमारे पास होगा 50। सो ये मतलब 50% तक हम कर सकते हैं इसको भी। अगर बाई डिफ़ॉल्ट हम इसको छोड़ दें तो ये हमारे पास 100% हो जाएगा, लेकिन फिर इसको हम इसकी वैल्यू जो है, ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए फिर ले सकते हैं। लेकिन बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम कैसे काम करता है। और एक हमारे पास में इसके बाद हमारे पास है इनपुट टाइप सर्च। ये सर्च फील्ड की तरह काम करता है, लेकिन सर्च फील्ड की तरह काम नहीं करता। ये सेम है जैसे हमारे पास टेक्स्ट है उसके बराबर है, लेकिन इसमें ये डिफरेंट है कि ये हमारे पास, ये देखो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास हट जाएगा। इसको फिर हम CSS के ज़रिए खूबसूरत भी बना सकते हैं, लेकिन बस सर्च में और टेक्स्ट में ये फ़र्क है। सर्च में ये नहीं होगा कि आपका वो डेटा जो है खुद ब खुद सर्च हो जाएगा, और ना टेक्स्ट में होगा। सही है। आप इसको खुद से बना सकते हो। आप टेक्स्ट को भी इसी तरह बना सकते हो, क्लिक करने पे ये हमारे पास हाइड हो जाए, लेकिन इसका इजी तरीका ये है कि आप सर्च ही लिख दो तो ये हमारे पास आसान हो जाएगा। इसको फिर आप HTML और CSS में जब करेंगे तो इसको आप अपने खुद से वैल्यू भी दे सकते हो जो आप देना चाहो, मतलब ID क्लास वगैरह सब इसी तरह दे सकते हो जिस तरह
हम बाकियों को दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास है इनपुट टाइप टेल, मतलब टेलीफोन नंबर। सही है, इसको आप आईडी भी दे सकते हो, आईडी लेबल अगर आपने दिया है आईडी आप दे सकते हो फ़ोन। ये आईडी आपने सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ लेबल के लिए देना है, लेबल के लिए भी देना है, उसके लिए तो ज़रूरी है, लेकिन ये आप फिर CSS में भी यूज़ कर सकते हो। सही है, इसको आप CSS में यूज़ कर सकते हो। और इसमें एक और एट्रीब्यूट है पैटर्न, मतलब आप उसको पैटर्न बता रहे हो कि मोबाइल का फ़ोन नंबर हमारे पास कैसे होगा। देखो, मैं जैसे आपका मोबाइल का फ़ोन पैटर्न है अपने कंट्री के मुताबिक, इसी तरह आप इसको कर सकते हो। देखो 093, फिर हमारे पास है, देखो मैं आपको शो करके दे देता हूँ कि हमारे पास कैसे नज़र आएगा। फिर ये हमारे पास 0 हो गया, सॉरी ये हमारे पास 3 होगा, ये हमारे पास 2 है, और फिर 0 से 9 तक, 0 से 9 तक हमारे पास, बस ये सिर्फ पैटर्न शो करना है। आप इसको फिर डॉक्यूमेंटेशन इसकी फिर खुद चेक कर सकते हैं। देखो पैटर्न तो हमारे पास सही है। आईडी फ़ोन भी है, इंटरव्यूअर आईडी, फ़ोन नेम, फ़ोन पैटर्न, ये हमारे पास पैटर्न है। इसी तरह आप ये यूज़ कर सकते हो। देखो मैं चेक कर देता हूँ, अगर मैं ये प्लेस होल्डर में लिख दूँ, प्लेस होल्डर में तो फिर ये सारा सब कुछ नज़र आएगा। प्लेस होल्डर में ये पूरा नंबर तो फिर शो, देखो इसी तरह ये नंबर शो होगा। अगर मैं ये हटा दूँ तो बस इसको पता चलेगा कि ये नंबर, बस प्लेस होल्डर में जो भी आपका मोबाइल फ़ोन नंबर का पैटर्न है, जैसे हमारा है 03, मैं अपने खुद का लिख देता हूँ 034 समथिंग, और फिर यहाँ पे नंबर 11 इंचों का हमारे पास नंबर होता है। तो बस आपको ये उसको पैटर्न बता रहे हो कि ये इसी तरह आपने नंबर लिखना है। हर किसी का अपना अपना नंबर होता है। तो इसके बाद हमारे पास है एक और है, बहुत ज़्यादा हैं, 2-3 बस रह गए, फिर इसको ख़त्म कर देते हैं। इनपुट टाइप टाइम, इसमें फिर आप टाइम को सेलेक्ट कर सकते हो। देखो बस ये जो टाइम आप फिर सेलेक्ट करना चाहते हो, इसको आप इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हो। ये हमारे पास सिंपल है, PM सी, ये टाइम हमारे पास सेलेक्ट हो गया, फिर इसको आप सबमिट कर सकते हो। इसकी ज़रूरत जब ज़रूरत पड़े तो आप इसी तरह कर सकते हो, आईडी वगैरह भी आप इसको दे सकते हो। और एक और हमारे पास है इनपुट टाइप URL, इसमें आपने URL इंटर करना है। सही है, वैलिड URL। अगर आप गलत URL लिखोगे तो देखो प्लीज़ इंटर ए URL, फिर आपको ये बताएगा प्लीज़ इंटर ए URL। अब अगर मैं इसका URL इंटर कर दूँ, देखो तो ये इस उसी पेज पे पेज देकर सेंड कर देगा जिस पे आपने एक्शन का एट्रीब्यूट दिया हुआ है। सही है, वो अगर ये खुद वेरीफाइड करता है कि ये URL वैलिड है कि नहीं, अगर वैलिड नहीं है तो ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा कि हमारे पास ये वैलिड नहीं है।